ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स की सपोर्ट की, उनके पेरेंट्स की टाइम की, तो मैं उस चीज़ से बता रहा हूँ। तो ये ध्यान रखिए, ये क्वालिटीज़ आप समझिए, जानिए और अपने बच्चे के अंदर डालने की कोशिश कीजिए। हमारे यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि कॉन्सेप्ट हम पीछे खड़े हुए लोगों को ज़्यादा ध्यान देते हैं, हमेशा आगे जो आता है फ्रंट में हम उसी का एक्चुअली ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा अगर पीछे खड़ा है तो आप उससे आगे कोशिश नहीं करेंगे, डेफिनेटली आपको ध्यान देना चाहिए, उसके लिए आपको उसको टाइम देना होगा। तो इस तरह की कुछ क्वालिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो अपने बच्चे के अंदर एज अगर आप किसी दूसरे के अंदर देख रहे हैं और चाहते हैं इस तरह की क्वालिटीज़ आप देख रहे हैं वो उसके अंदर जो तो आइए उस क्वालिटीज़ को जानते हैं ताकि एक बच्चा आपका एक अच्छा लीडर बन सके। सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ होती है वो हम बात करते हैं एक अच्छा लीडर। देखिए, एक वर्ड से सीधी सी कॉन्सेप्ट है, अगर एक लीडर है तो वो एक अच्छा लीडर भी होना चाहिए। देखिए क्या होता है, लीडर कई तरीके होते हैं। लीडर ने एक अच्छा भाषण दिया, एक बार इम्प्रेस करा, दैट्स इट। पर एक्चुअली क्या हुआ ना, फिर थोड़ी देर में जो उनकी जो क्राउड होती है, जो काफ़ी उनसे इम्प्रेसिव है, प्रभावित है एडमिट्स, तो वो क्या करती है उसके बाद कुछ ना कुछ उसकी बुराई जरूर करने लग जाती है। एक्चुअली ऐसा कैसे होता है कि एक अच्छे लीडर में से क्या होता है, हमेशा सभी को साथ लेके चलता है, तभी हम उसे एक अच्छा लीडर कहते हैं। अगर आपकी फैमिली में जैसे कोई बच्चा है और अगर वो सबको साथ लेके चलता है, नहीं इसको भी करना है, उसको भी देना है, ये भी करना है, भले उसके पास वो चीज़ अवेलेबल हो ना हो। मान लीजिए एक छोटी सी शेयरिंग की अगर हम बात कर लेते हैं, अगर बच्चों को आप कुछ चीज़ सिखाने के लिए आपके ऑलरेडी घर में 2-3 मेंबर और आए हुए हैं, आपके रिलेटिव्स वगैरह जो रह रहे हैं अभी, और वो उनको दे देता है और वो खुद अगर नहीं करता है तो समझ लो जो बेटा है बहुत अच्छा है और वो एक अच्छा लीडर बन सकता है, क्योंकि वो एक अच्छा व्यक्ति है। तो एक अच्छा लीडर में से एक अच्छा व्यक्ति होता है, वो सभी को अपने साथ लेके चलता है, तभी हम उसे एक अच्छा लीडर मानते हैं। तो ये क्वालिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो ये क्वालिटीज़ सबके अंदर होनी चाहिए और अपने बच्चों के अंदर इस तरह की क्वालिटीज़ हमेशा रहिए। कि आज के काफ़ी पेरेंट्स हो गए हैं कि वो करते क्या है कि नहीं, अरे तू अपना ध्यान दे, सिर्फ अपने से मतलब ऐसा कर वैसा कर, तो बच्चा ना फिर मतलब ही होना शुरू हो जाता है, सेल्फिश सेल्फिश जो होता है ना बच्चा, वो एक अच्छा लीडर कभी नहीं बन पाता है। तो कोशिश करिए अपने बच्चों को बिल्कुल सेल्फिश ना होने दें। तो इसमें आपका बच्चा एक अच्छा लीडर तभी बनेगा जब वो एक अच्छा इंसान होगा, वो सेल्फिश जो अपनी सेल्फिशनेस को छोड़ देगा, ठीक है, स्वार्थपन जो होगा उसको त्याग देगा। तो इसके लिए आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उन्हें अच्छी चीज़ें बताइए कि हाँ बेटा ये चीज़ सही नहीं है, आप उससे अच्छी तरह बात करें, उसको अच्छी तरह और सबको साथ लेके चलें। तो ये एक अच्छी क्वालिटी जो एक अच्छे लीडर के अंदर होती है, यानी कि वो एक अच्छा व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है। दूसरा होता है धैर्य। देखो धैर्य यानी कि पेशेंस की अगर बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। धैर्य एक ऐसा है जो आज के टाइम में बहुत ही लोगों के अंदर नहीं है, वो बहुत ही जल्दी समय में बहुत कुछ पाना चाहते हैं जो पॉसिबल नहीं है। तो ये मत सोचिए कि आप एक दिन में, 2 दिन में, 15 दिन में, 1 साल के अंदर ये अचीव कर ही लेंगे। बहुत चीज़ों को पाने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। तो इस तरीके से ध्यान रखिए कि क्योंकि जिस बंदे के अंदर धैर्य होगा ना, वो बहादुर जरूर होगा। जिस व्यक्ति के अंदर होगा वो बहुत जल्दी काम करने की कोशिश करेगा, वो कहीं ना कहीं धैर्य अपनी जो साहस है, धैर्य जो बहादुरीपन है वो एक्चुअली नहीं पाएगा और हमेशा जो है ना दूसरों के लिए प्रेरणादायक नहीं बन पाएगा। आप जितने ज़्यादा पेशेंस रखेंगे ना उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि एक लीडर के अंदर क्या है, आपको बोला जाता है कि आपके साथ सर ये होगा वो होगा, तो आप उस केस में क्या करते हो, बहुत ही पेशेंस रख के अपने प्रॉपर एक डिसीजन, एक परफेक्ट डिसीजन ले पाते हो। एक्चुअली क्या है ना, आप जल्दबाजी में अगर कोई डिसीजन लेते हो तो क्या होता है, काफ़ी हद तक ये होता है, मानता हूँ कि कई बार आपका वो सही हो गया होगा, बट एक्चुअली पर हमेशा ऐसा परफेक्ट नहीं होता है। तो समय के अनुसार आपको थोड़ा इंतज़ार करके फैसले लेने चाहिए। ये सबसे बड़ा एक धैर्य का क्या होता है, पेशेंस का एक प्रतीक होता है आपके बच्चे के अंदर। और बच्चे क्या होता है, जैसे कि अगर मान लिया आपने कुछ काम बोलते हैं, तुरंत वो उल्टे सीधे काम करना शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, आपने जैसे जो बोले तो वो सोचने बैठते हैं और समझता है उस चीज़ को, फिर उसके हिसाब से वो करने लगता है। तो इसका मतलब आपके बच्चे के अंदर जो है ना धैर्य, पेशेंस बहुत ज़्यादा है। अगर वो ऐसी चीज़ को कर पा रहा है तो ये मैं समझिए बच्चा आपका ढीला है। अभी बड़ा ढीला आदमी ऐसे काम करेगा, तो ऐसे चलेगा। दुनिया के बच्चे कितने फास्ट हैं। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था, कंपैरिजन मत करो दूसरे बच्चों से, अपने बच्चों की कुछ क्वालिटीज़ को निखारने की कोशिश करो, ना कि दूसरों से कंपेयर करके उनको जो है ना डोमिनेट करो, नीचे गिरा दो, ऐसा नहीं होता है। तो बच्चा ये कहीं ना कहीं धैर्य का यूज़ कर रहा होता है कि पेरेंट्स को लगता है मेरा बच्चा बहुत ही ज़्यादा ढीला आदमी है, बहुत ही बेकार है, वो धीरे धीरे चल रहा है, दुनिया को कैसे पछाड़ेगा। नो, बच्चा आपका धैर्य का यूज़, इन पेशेंस का यूज़ कर रहा है, उसके हिसाब से वो अपने डिसीजन लेगा। तो इस तरीके से धैर्य से जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं वो ऑलमोस्ट काफ़ी परफेक्ट हैं। ओके, तो ये ध्यान रखिए, एक अच्छा व्यक्ति हमेशा जो होता है, एक गुड लीडर जो होता है, हमेशा पेशेंस के साथ अपने डिसीजन लेता है एक्चुअली।
जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेता। अगर बच्चे के अंदर इस तरीके की क्वालिटी नजर आई तो प्लीज़ उसे इग्नोर ना करें, उसको साथ दें और उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। मीठी वाणी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है मीठी वाणी। शास्त्रों में साफ साफ लिखा है मीठी वाणी हमेशा व्यक्ति को पास खींचती है और कड़वी वाणी हमेशा व्यक्ति को दूर। भले ही आप कितने अच्छे व्यक्ति हैं उससे मैटर नहीं करता है, लेकिन साथ ही साथ ये ज़रूरी है कि आप मीठे मीठे जो है वचन, लोगों से बातें अच्छी अच्छी करती है तो उसके लिए एक्चुअली ये उसकी खास पहचान होती है। तो मीठे बोलने वाले लोगों को हर कोई पसंद करता है, लेकिन जो बुरे और कड़वाहट वाली बातें ज़्यादा बोलते हैं उनसे व्यक्ति ऑटोमेटिकली दूर हो जाता है। लेकिन आप देखिए, ये मत सोचिए कि आपका अगर कोई दुश्मन भी है थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं जिससे आप इतनी बात नहीं करते हैं, इट्स ओके, पर अपने बच्चों को सिखाइए कि उसकी भी एक रिस्पेक्ट करें। देखो बच्चा जो है ना यहाँ से ही कड़वाहट जो अपने अंदर लेके आता है ना, वो अपने ही तरीके से लेके आता है। देखिए ठीक है, वो एक अलग चीज़ है, बहुत बुरा हुआ है एक अलग कॉन्सेप्ट है, आप उनसे या तो बात ही नहीं करने देते, एक अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर बच्चा कहीं पे है और अगर उनको किस तरीके से कर रहा है तो उस तरीके से दुश्मनी या उस तरीके से उनको घूरना, इस तरीके से चीज़ें उसके अंदर ना लेके आए। बच्चे की इससे मीठी वाणी पे यानी कुछ अच्छे प्रभाव जो उसका बनने वाला होता है, जो एक बच्चा पे मैच्योर हो रहा है धीरे धीरे, आप वो अपने आप को ढाल रहे हैं, जैसे आप उसको बता रहे हो वो उसके हिसाब से ढल जाएगा। अच्छा वो दुश्मन है बेटा तो तू उसको ऐसे गाली दे के बता, बेटा वो ऐसा है उसको मत दे, ठीक है। बच्चों को आपको सिर्फ मिठाई बताइए, बुरों के बारे में कुछ बताना नहीं है। आप ये बताइए ठीक है ये पड़ोस में आप इनसे नमस्ते करें, दैट्स इट, ओके, आपको इतना लगता है, ठीक है। सारी चीज़ें क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बच्चों को थोड़ा सा स्वभाव प्रिय होना चाहिए ताकि लोग उसके पास ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाए। देखिए जो ज़्यादा मीठा बोलते हैं ना लोग उसके पास अट्रैक्ट होते हैं। अब मान लीजिए आपका बच्चा कड़वाहट तरीके से बात करे स्कूल में तो उसके ज़्यादा फ्रेंड नहीं हो पाएंगे, उसके जो 10 लोग होंगे वो भी उसको बुराई करने लगते हैं, मैडम तो बहुत बदतमीज़ है, बात ही नहीं करता ढंग से। तो इस तरीके की कॉन्सेप्ट उसके साथ चलेगी और आने वाले समय में कई लोग उसके जो दुश्मन होंगे, यानी कि जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करें, दुश्मन की तरह ट्रीट करेंगे उससे। लेकिन अगर उसकी मीठी वाणी होगी तो जो दुश्मन लोग भी उसकी तारीफ़ करेंगे, वाह क्या बात है कि राज इतनी अच्छी तरीके से बात करता है, बेटा बहुत बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इस तरीके के जो बच्चे के अंदर जो होते हैं ना वो मीठी वाणी के होते हैं, उस तरीके हैं ना लोग ऑटोमेटिकली उसके अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। क्योंकि जो अच्छा लीडर होता है ना वो हमेशा मीठा और अच्छा ही बोलता है, जिस वजह से उसकी वाणी में जो है ना मिठास घुल जाती है। तब वो खड़ा भी होता है ना तो 10 लोग उसे सुनने के लिए ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो ये क्वालिटी होती है आपकी बच्चे की। अगर आपको लगता है कि बच्चा बहुत ही अच्छी तरीके से लोगों से बात कर रहा है जिससे आप नहीं करते हो, इट्स ओके, कोई बात नहीं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, क्वालिटी सिखा रहे हैं जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे वो अपनी स्वीटनेस को सबके अंदर डाल रहे हैं। इसी स्वीटनेस के कारण, इस मिठास के कारण लोग जो है उसके पास अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो एक अच्छे लीडर की सबसे अच्छी क्वालिटी ये भी होती है, वो हमेशा मीठा और अच्छा ही बोलता है। ओके, हमारा उसके साथ कितनी प्रॉब्लम्स होगी फिर भी वो अच्छा ही बोल रहा होता है। जैसे आपने जोकर को देखा होगा, जोकर का काम हंसाने का होता है, उसको लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स है किसी ने कभी नहीं देखा, ना कभी वो देखते हैं, ठीक है। तो लेकिन फिर भी वो हंसाने का काम करते हैं। तो यही एक मेन क्वालिटी यही होती है हमारे लीडर की कि उसकी मीठी वाणी रहनी चाहिए। लोग उसकी कितनी भी बुराई करें लेकिन फिर भी वो हमेशा हंस के ही लोगों से बात करें। ये ना हो कि बहुत ज़्यादा कठोर हो जाए और उल्टे सीधे शब्द बुरा बोलने लग जाएं, इस वजह से लोग उसके पास बैठना शुरू नहीं करेंगे। तो बच्चे के अंदर एक अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, स्वीटनेस, जो आप उठ के पढ़ सकते हैं। ओके, तो ये ध्यान रखिए। फिर बात आती है कि व्यक्ति ये जो सबसे बड़ी भावना होती है दान की, दान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए बात ये नहीं है कि आपके पास है या नहीं है, बात ये भी नहीं है कि है, और ये चीज़ें बहुत लोग समझते हैं कि देखो हमारे पास है नहीं हम देंगे नहीं, ठीक है आपके पास 1 रुपया एक दीजिए, सामने करता है डज नॉट मैटर। आपको सिर्फ ये देखना है कि अगर वो कोई अपने सामने हाथ फैला रहा है तो ऊपर वाले ने दिए हैं तो आप जरूर दान दीजिए, ठीक है ना। जब आप दान देते हैं ना तो दान की भावना जो है ना एक अच्छा महसूस करवाती है, क्योंकि लीडर की जो एक क्वालिटी होती है वो होती है दान देने की। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं आपका बच्चा जो है ना खाना लेके गया है और कोई बच्चा खाना लेके नहीं आया, उसका खाना ख़राब हो गया। अगर बच्चा आपको खाना दे देता है, उसे बोलते हो बेटा तुमने खाना मैं तो दे दिया उसको, आप उसे मारते हो, पीटते हो या उसे बहुत बुरी तरह डांटते हो, आप उस चीज़ को भूल गए हो कि ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। दान ये नहीं है कि हम व्यक्ति को दे रहे हैं, दान यहाँ पे ये भी है कि दान की मीनिंग लोगों ने बहुत गलत निकाल रखी है। जरूरतमंद को दी गई हेल्प ही एक दान के समय में अगर आप उसकी ज़रूरत को पूरा कर देंगे तो वो भी एक दान है, ये हमेशा ध्यान रखिए। मान लीजिए वो व्यक्ति, लेकिन उसे अभी ज़रूरत किस तरीके की है, उसे सहानुभूति की ज़रूरत है या उसे प्यार की ज़रूरत है, अगर आप ये चीज़ उसे दे रहे हो तो ये भी एक प्रकार का दान है। ये दान कई तरीके के होते हैं, एक वस्तु के रूप में भी होता है और एक आपका
प्यार के रूप में भी होता है, ठीक है, एक मदद के रूप में भी हो सकता है, एक सर्विस के रूप में भी हो सकता है। तो ये मत सीखिए कि दान ही सिर्फ एक वस्तु योगी या पैसा जिसे आप देख के बड़े महान हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं होता है ऐसा। बहुत लोगों को ऐसा फील होता है कि दान मतलब वस्तु। नो, आप उसकी मदद कीजिए कि जहाँ तक आपको लगता है। मान लीजिए एक व्यक्ति की कार खराब हो गई है, वो कार खराब होने के आप रास्ते गुजर रही है, उसकी बच्चे भी हैं, अगर आप उसकी हेल्प कर देंगे तो ये भी एक प्रकार का दान ही होता है। तो दान की भावना एक अच्छी भावना होती है। अगर आपको लगता है आप इसमें कैपेबल हो, आप योग्य हो, तो आप दान कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की क्वालिटी अगर बच्चे के अंदर है तो नहीं, ये मत सोचिए कि वो इस तरह की चीज़ें करके अपने लिए कुछ कर रहा है। इतिहास गवाह है, दान देने वाले व्यक्ति को कभी भी कुछ नहीं हुआ, कभी हो सकता है, क्योंकि दो हाथों से दिया गया सर्वमान्य होता है। दो ही हाथों से करते हैं और दो ही हाथों से आप दूसरों की मदद करते हैं। तो ये हमेशा कि दो हाथ जब जुड़ते हैं तो हमेशा एक क्वालिटी की तरफ होती है आपकी। तो इसका मतलब आपकी भावना बहुत ही पॉजिटिव है। तो इस पर प्लीज़ अपने बच्चों को बिल्कुल ना डटे, उसको बल्कि शाबाशी दीजिए और उसको उसकी सराहना कीजिए इस काम की कि हाँ बेटा तूने बहुत अच्छा काम करा, परफेक्ट करा है। हमेशा ज़रूरत पड़ने पे लोगों की मदद करनी चाहिए। अगर आप एक सही व्यक्ति की मदद कर रहे हो तो समझ लीजिए भगवान भी आपके साथ हमेशा साथ रहेगा और हमेशा आपका अच्छा ही होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। आपके बच्चे के अंदर भी इस तरीके की कुछ दान की भावना आती है तो प्लीज़ उसे आप उससे बिल्कुल डांटिए मत और उसे किस तरीके की चीज़ें मत करिए। तो ये भावना उसके अंदर आने दीजिए और हमेशा रहने दीजिए। तो दान कोई वस्तु नहीं, दान एक मदद भी हो सकती है जो सर्विस लेवल पे, सेवा लेवल पे भी हो सकती है। किसी का हाथ पकड़ के रोड पार करवा देना एक ब्लाइंड व्यक्ति को, दो भी एक सेवा है, ये भी एक दान का ही पार्ट होता है। तो कृपया करके बच्चों को या उस व्यक्ति को अगर आप ऐसा कोई कर रहा है तो उसमें हंसे नहीं, मजाक ना उड़ाएं, ठीक है, उसे मारे नहीं, उसको बल्कि पॉजिटिवली आप उसे हैंडल कीजिए और उसको और ज़्यादा इनकरेज कीजिए। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा आप फिर हम बात करते हैं पांचवे की, फैसले लेने की क्षमता। देखिए गुड लीडर के अंदर एक फैसले लेने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। कैसे? बहुत मुसीबत में जब वो होता है तो हमने एक पीछे देखा था धैर्य, तो पेशेंस के साथ वो सोचता है। पेशेंस के सोचने के साथ साथ वो जो है ना इसमें ही जानता है कि क्या फ़ैसला मेरा ये किसके लिए सही होगा और कितने के लिए गलत होगा। तो वो चीज़ हमेशा हित में रख के ही सारे कार्य करते हैं। अगर ऐसा करने से लोगों को अगर नुकसान होता है तो वो कभी भी इस तरीके का फ़ैसला नहीं लेगा। अगर इससे लेने के लोगों को, मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा हो रहा होगा और कुछ ही लोगों को अगर नुकसान होता होगा तो डेफिनेटली वो उस फैसले को लेगा जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ लोगों को फ़ायदा होता होगा। तो हमेशा फैसले ऐसे लीजिए जिसमें आप लोगों को नहीं, सिर्फ आप अपने बारे में ना सोच के सब लोगों के बारे में सोचिए, क्योंकि लीडर हमेशा लोगों के बारे में ही सोचता है, लोगों की भलाई के बारे में ही सोचता है और जो उससे जुड़े हुए लोग हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचता है। तो वो इस तरीके का ही फैसला लेता है। मान लीजिए अगर आपको कहीं अर्जेंटली जाना है और 10 लोग आपसे यहाँ पे रहने पे खुश हैं और उसके जाने से आपको इतना ज़्यादा लॉस नहीं होता है और वो बहुत ज़रूरी है, अगर आप यहाँ रुक जाते हैं तो ये फ़ैसला आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो बच्चे कई इस तरीके के डिसीजन लेते हैं जिनसे उन्हें लगता है कि अगर मेरे ये काम करने से 10 मेरे दोस्तों का अगर भला होता है तो वो उनका ये फैसला लेने की क्षमता एक लीडर क्वालिटी की तरफ इंडिकेट करता है। तो पेरेंट्स कई बार इस तरीके की हरकतें जो होती है उनको वो नेगेटिवली यानी कि एकदम बेकार तरीके से लेते हैं और बच्चों को ना कई बार पिटाई भी लगा देते हैं जो उनके लिए बहुत ही खतरनाक होता है। तो कृपया करके इस तरीके की चीज़ें भी ना करें। अगर बच्चा इस तरीके के कोई फ़ैसले ले रहा है कि उसे लगता है कि मेरे इस फैसले से कई लोगों का भला होगा तो इसका मतलब आपका बच्चा एक लीडरशिप क्वालिटी रखता है और भविष्य में एक अच्छा लीडर बन सकता है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। ओके, तो लीडर हमेशा फैसले लेने की क्षमता रखते हैं और एक सही समय में मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए अपना वो फैसला लेते हैं। ओके, तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आत्मविश्वास। देखिए बहुत ज़रूरी होता है। इन सबके परे अगर हम बात करें तो बहुत क्वालिटीज़ की मैं अपनी अपनी खासियत थी, लेकिन जो आत्मविश्वास है वो अच्छी चीज़ों को जो है ना डगमगा देता है। लीडरशिप में अगर हम बात करें, अगर एक बहुत ही आप अच्छी हो तो देखो विश्वास बहुत ज़रूरी होता है। आपको पता है कि मैं इस काम को कर लूँगा, ठीक है ना, तो ये आपका विश्वास होता है। अगर आप ये कहते हो सिर्फ ये मैं ही कर लूँगा तो ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस होता है। तो आपकी इस बात में दोनों में बहुत अंतर है। अगर बच्चा आपका कहता है मम्मी सिर्फ मैं ही क्लास के अंदर ऐसा कर सकता हूँ,
तो आपका बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस है, आप उसे समझाइए बेटा ये चीज़ गलत है, आपको जो है ना ये नहीं कहना चाहिए, आप अपने आत्मविश्वास रखिए, ये काम आप कर सकते हैं। ये मत सोचिए सिर्फ आप ही पूरी क्लास के अंदर ये पूरे स्कूल में या पूरे कॉलेज में या पूरी सोसाइटी में सिर्फ आप ही ऐसा काम कर सकते हैं। अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप ओवर कॉन्फिडेंस व्यक्ति हैं या आपका बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस व्यक्ति है, यानी कि उसके अंदर ज़्यादा ही क्या हो गए हैं, ओवर कॉन्फिडेंस भर गया है, जो उसके लिए बहुत ही हानिकारक होगा। क्यों? क्योंकि जब वो इस तरीके का ओवर कॉन्फिडेंस लेके बैठते हैं और बाय द वे अगर उसके साथ किस तरीके से मिसहैपनिंग होती है तो वो पूरी तरीके से टूट जाते हैं और फिर अगेन इस तरीके की साहस या इस तरीके का डेयरिंग करने के लिए वो नहीं बचते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि उन बच्चों के अंदर सिर्फ होना चाहिए कि मैं करूँगा और मैं अवश्य करूँगा और मुझे पता है मैं सफल हो जाऊँगा। ये नहीं होना चाहिए सिर्फ मैं ही करूँगा और मैं ही सफल हो जाऊँगा, बाकी सब हार जाएंगे। नो, तो ये क्वालिटीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होते हैं। आप उस चीज़ को करने वाले हैं, ये कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए सिर्फ आप ही करने वाले हैं, ये कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी परफेक्ट होता है जब आप उस काम को कॉन्फिडेंसली करते हो। अदरवाइज उस सारी जो चुनौतियाँ जो आपके अंदर सामने आने वाली हैं वो ऑटोमेटिकली सेल्फ जो आपका कॉन्फिडेंस है वो ऑटोमेटिकली उसको कंट्रोल करना शुरू करता है और वो सारी चुनौतियों को आप क्या कर सकते हो, बहुत ईजिली से हरा सकते हो और आप वहाँ पे विनर बन सकते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास होने से ही आप अपनी टीम को आगे लेके जाते हो। जब भी आपके पीछे जो लोग हैं ना खड़े रहते हैं और आपके साथ चलते हैं। अगर आपके अंदर ही कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आपसे जो इंस्पायर होंगे लोग वो कैसे इंस्पायर होंगे, आपसे कैसे प्रभावित होंगे। तो टीम अपनी एक लक्ष्य, अपना टारगेट बनाती है और वो टारगेट जो है ना लीडर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे लोगों से काम करवाएगा और कैसे उनको आगे एक टीम स्पिरिट में काम करवाता रहेगा ताकि सभी मिलके व्यक्ति उस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव कर सके। तो लीडर ही सबके अंदर आत्मविश्वास लेके चलता है और लीडर के अंदर ही आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी होता है। ओके, तो बहुत से लोग देख रहे होते हैं, कुछ लोग काम कर रहे होते हैं, उनसे थोड़ी घृणा सी करते हैं, अरे कितना छोटा सा काम है, लेकिन जब वो सक्सेस हो जाता है ना तथा वो उसी के लिए तालियां बजाते हो। तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, ये नहीं, हमेशा जान लीजिए काम आत्मविश्वास से किया जाता है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो कृपया अगर आपके बच्चे के अंदर इस तरीके की हेल्प करने की कोई क्षमता है या उसके अंदर कॉन्फिडेंस है कि हाँ वो ये काम करेगा, तो आप उसको एनकरेज कीजिए और उसको सारी चीज़ें उससे रिलेटेड जो भी है उसमें मदद कीजिए ताकि वो अपनी टारगेट को ईजिली अचीव कर पाए। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पे लास्ट की और सबसे इम्पॉर्टेंट, ईमानदारी। देखिए क्या है, ईमानदारी बहुत ही सबसे बड़ा गुण माना जाता है दुनिया का, जो बहुत से लोग एक्चुअली इससे परे हैं। देखिए मैं उन लोगों को कोई ठेस नहीं पहुँचाना चाहता जो ईमानदार नहीं है। वाकई में देखिए क्या होता है, देखो ईमानदार व्यक्ति हमेशा सक्सेस होता है। ऑनेस्ट इज़ द बेस्ट पॉलिसी इन द लाइफ एवर। ठीक है, ईमानदार होना ना बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इतनी आसानी से आप ईमानदार नहीं रह सकते, क्योंकि ईमानदारी में सबसे पहले ज़रूरी है कि आपकी टीम के जितने भी मेम्बर्स हैं आप उन्हें ये चीज़ भी सिखाएंगे कि आप भी ईमानदार ऑनेस्ट हैं, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ईमानदारी में अगर किसी भी एक बंदे का अगर ईमान डगमगा जाता है और बेईमान होता है तो पूरी टीम को लेके वो डूब सकता है। लेकिन अगर आपके लीडर में ये क्वालिटी है तो वो सबको ये चीज़ सिखाएगा, जिससे चलते आप आगे अपने कार्यों के अंदर सफल जरूर होंगे। क्योंकि बेईमानी से मन के अंदर जो लालच पैदा होता है, लालच के साथ डर पैदा होता है। डर होने के अलावा आप जहाँ टारगेट पे होते हो टारगेट छोड़ के कहीं और ही निकल जाते हो। इसलिए ईमानदारी आपके अंदर नहीं है तो आप डेफिनेटली वो जंग या वो चीज़ हार जाएंगे। भले ही आप 10 लोगों के सामने जीते हैं पर आप अपनी ही नज़रों में हार जाएंगे। तो ज़रूरी होता है कि हम बहुत लोगों की नज़रों में हारते जीतते हैं। हमारी कोशिश ज़रूरी नहीं कि हमेशा जीत की तरफ ही होती है, ज़रूरी होती है कि भलाई की तरफ ही हो और ईमानदारी की तरफ हो। अगर हम ईमानदारी और भलाई की तरफ अगर आगे बढ़ रहे हैं तो अगर हम 10 लोगों से भले ही हार जाए लेकिन हम हमेशा अपनी आंखों में रिस्पेक्ट बना के रखते हैं। तो इसके अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी जो मानी जाती है वो मानी जाती है ईमानदारी की। तो हमेशा ऑनेस्ट रहिए, यही आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ईमानदारी व्यक्ति हमेशा सफलता को प्राप्त करता है, ये हमेशा ध्यान रखिए। सफलता भले लेट आएगी पर ऐसी आएगी कि आप कभी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे कि वाकई में क्या हुआ है। फिर आप सारी चीज़ें जो है ना, जितने अपने गम जो झेले हैं, जो करे हैं, वो सारे आपके कवर हो जाएंगे। अगर आपका बच्चा इस तरह की क्वालिटी रखता है तो आप उनको ईमानदार बनाइए। आप कई बार होता है कि देखिए बच्चे क्या होते हैं, बड़े ईमानदार होते हैं, मम्मी अंकल ने हमारे को 10 रुपये एक्स्ट्रा दीजिए, अरे रख ली बेटा रख ली। उनको थोड़ी ना पता लग रहा है कि तू तेरे पास एक्स्ट्रा 10 रुपये आ गए।
और मम्मी ये 10 रुपये मुझे भी ले दें। बेटा नहीं नहीं रख ले, अपने पैसे मिले हुए पड़े हुए, कोई दिक्कत वाली क्या बात है बेटा। अब देखिए इस तरह की चीज़ें ना बच्चे के अंदर क्या चीज़ पैदा कर देती है। मान लीजिए अगर पैसा उसे कहीं पे पड़ा हुआ मिला हुआ है तो ये पैसा अगर चाहे तो वो कहीं पे भी एक्चुअली किसी को डोनेट कर सकता है। देखिए मान लीजिए अगर आपको पैसा मिला है वो आप अगर किसी को डोनेट कर देते हैं, लाइक बहुत लोग बैठे हुए होते हैं जिनके हाथ पैर नहीं होते हैं, जिनके हाथ पैर काम नहीं करते, वो बड़े जर्जर किस्म के होते हैं, यानी कि उनका चलना भी बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे नीडी व्यक्ति, आप उन्हें ये पैसा डोनेट कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे भी पड़ा इस तरह का पैसा मिलता है, पैसा जब अब आपको कहीं पे भी पड़ा मिलता है तो ध्यान रख लीजिए उस पर आपका कोई भी हक नहीं होता। ईमानदारी से वो हक उन व्यक्तियों के लिए है एक्चुअली जिसका भी पैसा खोया ना, वो इसलिए खोया क्योंकि वो उसका पैसा था ही नहीं, वो गलती से नहीं खोया, उसने कहीं ना कहीं किसी का पैसा लिया होगा या किसी का पैसा उसने इधर से उधर एडजस्ट करा होगा जिस वजह से उसका पैसा वहाँ पे खोया है। कभी भी किसी ईमानदार व्यक्ति का पैसा कभी नहीं खोता। आप अपने दिल पे हाथ रख के खुद देख लीजिए। अगर आप रियली में बहुत ऑनेस्ट व्यक्ति हैं और आपको लगता है कि मैं बहुत ऑनेस्ट व्यक्ति हूँ, मैंने आज तक किसी का कोई बुरा नहीं करा है और वो पैसा मेरा खो गया है और ये गलत था, मैं इस चीज़ को कतई नहीं मान सकता, बिकॉज गॉड इज़ ऑलवेज हियर। वो सब कुछ देखता है और सब कुछ बराबर हिसाब किताब करता है। तो इसके अकॉर्डिंग टू अगर आप अपने बच्चों को ईमानदारी सिखाते हैं तो भले ही उसके अंदर कोई गुण हो ना हो, पर ये ईमानदारी उसे ऐसी जगह लेके जाएगी कि सबके अंदर वो अपनी छाप छोड़ जाएगा व्यक्ति आपका। तो ये चीज़ ज़रूरी होती है कि बच्चों को शुरू से ईमानदार बनाएं। अगर आपको 10-5 रुपये कहीं मिलते हैं तो किसी नीडी व्यक्ति को उसे दान दीजिए, ये बच्चे को सिखाइए, क्योंकि आपके बच्चे के पास पैसा ऑलरेडी है, आप पेरेंट्स हैं, आप उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, तो उसके लिए पैसे कोई अहमियत नहीं रखते हैं। अभी उसके अंदर वो क्वालिटीज़ और वो गुण डालने हैं जो उसको इतना बड़ा व्यक्ति बना देंगे कि आपको उन्हें 10 रुपये उठाने की भी कभी ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि अपनी तरफ से और वो पैसा उठा के लोगों को देने के लिए वो इतने सक्षम हो जाएंगे। तो ऐसी आदतें डालने से अपना ही बच्चा ख़राब होगा, डेफिनेटली वो डिसऑनेस्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी है, बच्चे में इस तरीके की चीज़ों को हमेशा दूर रखें। तो ये थी कुछ वो 7 क्वालिटीज़ जो आपके बच्चे के अंदर, एक अच्छे लीडर के अंदर और एक व्यक्ति के अंदर जो लीडरशिप की तरफ आगे बढ़ सकता है, होनी चाहिए। ठीक है ना। व्यक्ति मानता हूँ मैं 100वें पायदान पे पहुँचता है, देखिए 100 से वो 101 पे जा सकता है, लेकिन वो जा नहीं पाता क्योंकि वो एक ईमानदार व्यक्ति नहीं है। माना वो लीडरशिप क्वालिटी की बहुत चीज़ें रखता होगा, बहुत यूट्यूबर्स मैंने देखे हैं ऐसे होते हैं, बट कहीं ना कहीं उसके अंदर इस तरीके की चीज़ें हैं। मैं अगर बात करूँ तो मैं बहुत ही परफेक्टली और पूरी ऑनेस्टली जो है ना, अगर मैं किसी से भी अगर सबसे ज़्यादा प्रभावित हूँ तो वो मैं सबसे ज़्यादा एक संदीप माहेश्वरी जी से हूँ, बिकॉज उनकी जो इस तरीके की जो चैनल मोनेटाइजेशन उन्होंने नहीं कर रखा है वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि वो इस तरीके से ऑनेस्ट है और ईमानदार। उन्हें पता है कि मैं जितना पैसे कमा रहा हूँ मेरे लिए सफिशिएंट है, मेरी फैमिली के लिए सफिशिएंट है, एक्स्ट्रा पैसा उनको किसी भी काम का नहीं है। इन्होंने देखा कि लोग मेरी वीडियो देखते हैं और वीडियो में अगर किसी तरह कोई डिस्टर्बेंस ना हो तो वो हमेशा मोनेटाइजेशन अपना रखते ही नहीं ऑन करके, जिसकी वजह से जो है ना उनकी जो वीडियो कंप्लीट चलती रहती है और कभी भी एंड नहीं आती। तो दिल से मैं उनके लिए बहुत ही दुआ मांगता हूँ, ऐसे व्यक्ति को अरबों खरबों बिलियन रुपीज़ दे भगवान मेरी तरफ से और सबकी तरफ से। ऐसे व्यक्ति ईमानदार होते हैं और बहुत अच्छे व्यक्ति होते हैं। तो ऑनेस्टली आई एम फैन ऑफ दैट पर्सन। तो ये चीज़ हमें कहते हैं ना, ऐसे व्यक्ति बनिए जिससे आप भी बहुत ईमानदार व्यक्तियों से प्रभावित हो सकें। तो ईमानदारी ही अपनाइए जो आपको एक ईमान देगी, और ईमान आपको हमेशा कैसे होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो थैंक यू वेरी मच एंड मेरी वीडियो देखने के लिए। और इस तरीके की जो वीडियो सबसे शेयर कीजिए, अपने बच्चों को इस तरीके की क्वालिटी ज़रूर सिखाइए, अपने बच्चे को एक लीडर बनाइए। लीडर बच्चा बनेगा तो देश ऑटोमेटिकली हमारा सफल हो जाएगा। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।